सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस व्याख्यान में हम भारतीय दर्शन की एक केंद्रीय समस्या मोक्ष और उसकी प्राप्ति के लिए बताए गए 3 प्रमुख मार्गों का अकादमिक अध्ययन करेंगे। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। पिछले व्याख्यान में हमने उपनिषदिक दर्शन में ब्रह्म आत्मा की एकता को समझा था। अब प्रश्न यह है कि इस सत्य की अनुभूति जीवन में कैसे की जाए। भारतीय दर्शन इसी प्रश्न के उत्तर में मोक्ष के विभिन्न मार्ग प्रस्तुत करता है। एक, मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान से मुक्ति, बंधन से छुटकारा, जन्म मृत्यु के चक्र से निवृत्ति। मोक्ष कोई स्थान नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। भारतीय दर्शन में मोक्ष को जीवन का परम पुरुषार्थ माना गया है। 2, ज्ञान मार्ग, जैनयान मार्ग। ज्ञान मार्ग उपनिषदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग का मूल सिद्धांत है अज्ञान ही बंधन का कारण है और ज्ञान ही मोक्ष का साधन। ज्ञान मार्ग में आत्मा और शरीर में विवेक, ब्रह्म आत्मा की एकता की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार पर बल दिया जाता है। यह मार्ग चिंतन, मनन, ध्यान पर आधारित है। ज्ञान मार्ग उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है जो बौद्धिक, वैचारिक और आत्मचिंतनशील प्रवृत्ति के हों। 3, कर्म मार्ग, काम मार्ग। कर्म मार्ग का आधार है कर्तव्य का निष्काम पालन। इस मार्ग का प्रमुख सिद्धांत है फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना। कर्म मार्ग में कर्म से पलायन नहीं, बल्कि कर्म के प्रति सही दृष्टि सिखाई जाती है। यह मार्ग सिखाता है कि कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। कर्म मार्ग विशेष रूप से गृहस्थ जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। 4, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का आधार है ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। इस मार्ग में बौद्धिक जटिलता नहीं, कर्मकांड की अनिवार्यता नहीं, मुख्य है हृदय की शुद्धता और समर्पण। भक्ति मार्ग में अहंकार का क्षय, भावनात्मक शुद्धि और ईश्वर से तादात्म्य पर बल दिया जाता है। यह मार्ग सामान्य जन के लिए सबसे सुलभ और लोकप्रिय माना गया है। 5, तीनों मार्गों का परस्पर संबंध। भारतीय दर्शन में ज्ञान, कर्म और भक्ति को परस्पर विरोधी नहीं माना गया है। वास्तव में कर्म मन को शुद्ध करता है, भक्ति अहंकार को गलाता है, ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। इस प्रकार तीनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। व्यावहारिक जीवन में इन तीनों का समन्वय अधिक प्रभावी माना गया है। 6, मोक्ष मार्गों की प्रासंगिकता। आधुनिक जीवन में तनाव, असंतोष, नैतिक भ्रम को देखते हुए ये मार्ग आज भी प्रासंगिक है। ज्ञान मार्ग सही दृष्टि देता है, कर्म मार्ग जिम्मेदारी सिखाता है, भक्ति मार्ग आंतरिक शांति प्रदान करता है। 7, परीक्षा दृष्टिकोण। यह व्याख्यान निम्न प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोक्ष की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्गों की तुलना कीजिए। क्या भारतीय दर्शन में मोक्ष के मार्ग परस्पर विरोधी हैं? इस व्याख्यान में हमने देखा कि
मोक्ष भारतीय दर्शन का परम लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति उसके प्रमुख मार्ग हैं। और ये मार्ग परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं। भारतीय दर्शन मनुष्य को जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीना सिखाता है। अगले व्याख्यान में हम भारतीय दर्शन में जीवन मूल्यों और नैतिकता का अकादमिक अध्ययन करेंगे।